नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और संधि से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 संधि, ए। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। सी सही है। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा बी गुण संधि। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर है बी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी स्वर संधि। अगला प्रश्न है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी पवन स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौघ, गुरुपदेश, परमौदार्य। तो इसका सही उत्तर है सी गुरुपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्ष, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। इसका सही उत्तर होगा डी दैत्यारी संधि दीर्घ संधि पद का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। इसका सही उत्तर होगा सी अयादि संधि। अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आयादि, इति धन यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। इसका सही उत्तर होगा डी इति धन आदि। अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निर्धन अर्थक, निधन अर्थक, निधन अर्थक, निराधन अर्थक। तो इसका सही उत्तर होगा सी निधन अर्थक विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधनस, धरधनीस, धराधन ईस, धराधन ईस। इसका सही उत्तर होगा सी धराधन ईस। अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद है निराधनाशा, निर्धनाशा, निधनाशा, निराधन आशा। इसका सही उत्तर होगा सी निधन आशा निराशा। इसमें भी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, महोश्र का सही संधि विच्छेद है महुधनुश्र, महाधन उश्र, महोधनुश्र, महाधन उश्र। तो इसका सही उत्तर होगा डी महाधन उश्र। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशीर धनबाद, आशीर धनबाद, आशीर धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी आशीर धनबाद, आशीर्वाद।
अगला प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद है महोधनीस, महाधनीस, महिधनीस, महिधन ईस। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, महाधन ईस बराबर महेश। अगला प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है समधनमत, संधनमत, सदधनमत, सतधनमति। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, सतधनमति बराबर सन्मति। अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, अनुधन आय बराबर अन्वय। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा बी, गुण संधि। परधन उपकार बराबर परोपकार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मनवंतर। अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधन चल, निधन चल, निधन चल, निधन चल। तो इसका सही उत्तर होगा डी, निधन चल बराबर निश्चल। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। इसका सही उत्तर होगा बी, निश्चल का। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्वागत में यण संधि का नाम है। अगला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, रजनीश। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अपकार। इसका सही उत्तर होगा सी, प्रतिधन उपकार। अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद है गाधनक, गैधनक, गेधनयक, गैधनयक। इसका सही उत्तर होगा बी, गैधनक बराबर गायक। अगला प्रश्न है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन सेक, अभिधन सेक, अभिधन सेक, अभियय धन सेक। इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, अभिधन सेक बराबर अभिषेक। अगला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर होगा, इसमें यण संधि है, सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोम, सुख, सज्जन, वाग्जाल, महोदधि। तो इसका सही उत्तर होगा डी,
महोदधि। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है पौधनित्र, पहधनित्र, पौधनित्र, पोधन इत्र। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, पोधन इत्र बराबर पवित्र। अगला प्रश्न है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनोधन योग, मनाधन योग, मनाधन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, मनाधन योग बराबर मनोयोग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संधि का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन अप, प्रतिधन एक। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही उत्तर है सी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, तदोपरांत। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, अयाद, यण, दीर्घ। इसका सही उत्तर होगा सी, यण संधि। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 7। इसका सही उत्तर होगा सी, 5। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, रत्नाकर। अगला प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ईधन, ईधनु, ईधन ए, ईधन अ। इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, ईधन अ। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घुड़धन दौड़, घोड़धन दौड़, घोड़ाधन दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, घोड़ाधन दौड़, घुड़दौड़। अगला प्रश्न है, महोदय का सही संधि विच्छेद है महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय, महाधन उदय। तो इसका सही उत्तर होगा डी, महाधन उदय। अगला प्रश्न है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है तन धनमय, तम धनय, तत धन मय, तन धन अमय। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तत धन मय बराबर तन्मय। अगला प्रश्न है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत्धन धरण, उत्धन अण, उत्धन हरण, उद्धन रण। इसका सही उत्तर होगा सी, उत्धन हरण, उद्धरण। अगला प्रश्न है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धन मय, तेजो धन मय। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नंबर सी, तेजा धन मय बराबर तेजोमय। अगला प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद है राके धन स, राक धन ईस, राका धन ईस, राका धन ईस। इसका सही उत्तर होगा नंबर डी, राका धन ईस। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है और कुल 50 प्रश्न
हल किया है और आगे की वीडियो में भी कुछ करेंगे। तो भी सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।